हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे आज नए सेशन में। और आज जिस टॉपिक पे दोस्तों हम चर्चा करेंगे उसका नाम है नाउन। राइट दोस्तों, इससे पहले आपने एक वीडियो देखा होगा। उस वीडियो का टाइटल था पार्ट्स ऑफ स्पीच। राइट, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिपेंडिंग ऑन द रोल ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ सेंटेंस, राइट, डिपेंडिंग ऑन द रोल ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ सेंटेंस, वर्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। वर्ड्स को हम लोगों ने 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, डिपेंडिंग ऑन देयर रोल इन द सेंटेंस, डिपेंडिंग ऑन द वर्क दे परफॉर्म इन द सेंटेंस। और वो जो 8 रोल्स थे वो क्या क्या थे? एक था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो आप देख सकते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम से है। राइट, और आज जिस टॉपिक पे दोस्तों हम चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है नाउन। नाउन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच और ये सबसे बड़ा टॉपिक है। तो नाउन की क्लैरिटी होनी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। राइट दोस्तों, तो टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक नाउन एंड टुडे वी विल बी कवरिंग नाउन इन कंप्लीट डिटेल। राइट दोस्तों, तो वी जस्ट स्टार्ट, तो वी विल जस्ट रिकैप व्हाट वी हैड डन इन द लास्ट वीडियो और उसके बाद वी विल स्टार्ट अफ्रेश। राइट, तो लास्ट वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया था नाउन। तो नाउन के बारे में हम लोगों ने लिखा था कि नाउन इज अ वर्ड। क्या लिखा था हम लोगों ने? नाउन इज अ वर्ड। राइट, ये वर्ड होता है, उसका यूज क्या होता है? इट इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम। मतलब कि नाउन का मतलब ही है दोस्तों नेम। किसी का भी नाउन, किसी का भी नेम, दोनों सेम होता है। और नाउन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं हिंदी में दोस्तों? नाउन को क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं संज्ञा। और नाउन वर्ड आते ही दोस्तों आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? नेम। तो ये नेम किसका हो सकता है? एज द नेम ऑफ अ, किसका हो सकता है? किसी पर्सन का हो सकता है। राइट दोस्तों, किसी प्लेस का हो सकता है, किसी रिवर का हो सकता है, किसी एनिमल का हो सकता है। राइट, किसी वस्तु का हो सकता है। राइट, तो बेसिकली नाउन जो है किसी भी चीज का नाम अगर हो सकता है, जो भी हम चीज देखते हैं, महसूस करते हैं। जैसे पंखा है तो पंखा क्या है? एक नेम है। यह लाइट है, यह एक नेम है। यह कर्टेन है, एक नेम है। यह मोबाइल है, यह नेम है। यह लैपटॉप है, यह नेम है। राइट, तो क्या हो रहा है कि सब चीज का नाम जिसको हम लोग देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो सारे क्या होते हैं? उसका एक नाम हम लोग देते हैं और वो किसके अंदर आता है? वो आता है नाउन के अंदर। राइट, तो आप समझो कि नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, रिवर, एनिमल, थिंग्स एक्सेट्रा। राइट, तो नाम हो सकता है। राइट, अब एक बात दोस्तों आप देखोगे कि जैसे हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जस्ट बाय लुकिंग एट द वर्ड आप ये नहीं बता सकते हो कि अंडर विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इट विल फॉल until and unless you see it used in a sentence। मतलब सेंटेंस में उस पर्टिकुलर वर्ड का रोल क्या है, वह वर्क क्या परफॉर्म कर रही है, उसी के बेसिस पे आप ये डिटरमिन कर सकते हो कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो लाई करेगा। राइट, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं नाउन का। जैसे पहला एग्जांपल हम लोगों ने लिया था कि अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। राइट दोस्तों, दिस वॉज द फर्स्ट एग्जांपल। राइट, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं दोस्तों कि वाराणसी इज सिचुएटेड on the banks of river Ganga। राइट, नाउ तीसरी चीज जो हम लोगों ने एग्जांपल ली थी वो था लायन इज द किंग ऑफ जंगल। राइट, फोर्थ एग्जाम्पल दोस्तों हम लोग ले सकते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम दोस्तों ले सकते हैं हिज करेज
won him what honor, राइट। तो सिंपल दोस्तों आप देखोगे कि जो भी आपको अभी तक आइडिया होगा, पहला आपको दोस्तों एक्सरसाइज करना है कि ये जो सारे सेंटेंसेस हैं उसमें आपको मार्क क्या करना है, आपको मार्क करना है नाउन्स उसमें कौन कौन से हैं, राइट। तो यू गेट 3 मिनट्स, आप जितने भी नाउन्स हैं आप उसको क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो या उसके आप चारों तरफ बॉक्स बना सकते हो दोस्तों, राइट। आई बिलीव नाउ यू वुड हैव डन दिस। नाउ वंस यू हैव डन, यू कैन जस्ट लुक एट द बोर्ड एंड सी लाइक आपका कितना सही हुआ है और कितनी चीजें गलत हुई हैं, राइट दोस्तों। तो सबसे पहला जो नाउन आप देखते हो दोस्तों वह क्या है, अशोका। दूसरा क्या है यहाँ पे नाउन, वह है किंग। इसके बाद क्या है यहाँ पे वाराणसी भी एक नाउन है। अब यहाँ पे देखोगे तो एक नाउन यहाँ पे है रिवर, एक नाउन है यहाँ पे गंगा। यहाँ पे भी देखोगे लाइन क्या है, यह भी क्या है, यहाँ पे बैंक्स को भी आप नाउन ले सकते हो, लायन यह भी एक नाउन है, किंग भी एक नाउन है, जंगल भी एक नाउन है। यहाँ पे आप देखोगे सन, वो भी एक नाउन है, ईस्ट जो है वह भी एक नाउन है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखते हो कि करेज भी एक नाउन है और यहाँ पे ऑनर है वह भी एक नाउन है, राइट दोस्तों। तो अगर आप देखते हो कि दोस्तों कि इन एग्जाम्पल्स में जिन भी वर्ड्स को हम लोगों ने रेक्टेंगुलर बॉक्स में दोस्तों लिख रखा है वह सारे क्या हैं, दीज आर ऑल नाउन्स। नाउन्स का मतलब क्या है, ये क्या हो रही है, नेम्स है। किसके नेम्स है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी रिवर का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, राइट दोस्तों। तो किसी भी चीज जिसका नाम हो सकता है दैट विल कम अंडर नाउन, राइट दोस्तों। तो अब आप देखोगे तो ये सारे जो है, जो ये बॉक्सेस जिस रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में है दोस्तों, ये सारे क्या है, नाउन्स हैं। अब दोस्तों अगर आप देखते हो तो नाउन्स जो हैं, आप सिंपल ये देख के नाम तो को पता चल जाएगा, लेकिन नाउन्स जो होते हैं उनकी भी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, उनके बहुत सारे काइंड्स होते हैं। क्योंकि जब हम डिटेल में नाउन टॉपिक को अभी लेंगे तो यू विल हैव अ गुड क्लैरिटी कि नाउन्स की भी क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं, राइट दोस्तों। तो नाउन्स अगर आप देखते हो तो नाउन्स बेसिकली 2 कैटेगरीज में आप फर्स्ट लेवल पे डिफाइन कर सकते हो। पहली चीज क्या हो रही है कि आप उसको छू सकते हो या नहीं, राइट। तो उस बेसिस पे अगर आप देखते हो तो क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन आप एक लेवल पे कह सकते हो कि वह क्या है, टेंजिबल, और दूसरा क्या है, इंटेंजिबल, राइट। कि आप उसको छू सकते हो कि नहीं, महसूस कर सकते हो कि नहीं, राइट। तो इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है बेस्ड ऑन द टेंजिबिलिटी कि नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, राइट। तो कौन कौन से नाउन्स होंगे, वो होगा एक टेंजिबल नाउन और एक होगा इनटेंजिबल नाउन्स, राइट। तो उसके बारे में हम लिखते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लेते हैं वह लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी, राइट। टेंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, टेंजिबिलिटी का मतलब वह चीज होता है जिसको या तो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें क्या आ जाएंगी, वो आ जाएगी टेंजिबल में, राइट दोस्तों। और जिन चीजों को सिर्फ हम उसके बारे में सोच सकते हैं एंड वी कैन परसीव देम बाय आवर सेंसेस, वो क्या होगी, वो होगी इंटेंजिबल नाउन्स, राइट दोस्तों। तो अगर आप देखते हो तो क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स का अगर हम बात करते हैं तो आपने दोस्तों ये नोट कर लिया होगा। आई एम जस्ट रबिंग द बोर्ड नाउ, राइट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट दोस्तों। नाउ तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखते हो तो क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, अगर हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, राइट। तो नाउन्स की जो दोस्तों क्लासिफिकेशन जो हो सकती है, इट कैन बी डन ऑन मल्टीपल पैरामीटर्स, राइट। मतलब नाउन की क्लासिफिकेशन को आप मल्टीपल पैरामीटर्स पे जो है आप क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे सबसे पहला पैरामीटर जैसे हमने आपको बोला, वह बोला कि टेंजिबिलिटी, राइट। तो अगर टेंजिबिलिटी पे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि टेंजिबिलिटी के बेसिस पे नाउन्स की कितनी क्लासिफिकेशन है, तो
तो अगर आप देखोगे तो नाउन्स की अगर क्लासिफिकेशन देखते हो तो नाउन्स की दो क्लासिफिकेशन हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी के बेसिस पे पहला क्या है, पहला हो जाएगा टेंजिबल नाउन, राइट, और दूसरा जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा इंटेंजिबल नाउन, राइट। तो इसको अगर आप सिंपल अगर डिफरेंशिएट दोस्तों करना चाहते हो तो अगर आप सिंपल देखोगे तो ये डिफरेंशिएट में देखोगे आप टेंजिबल नाउन्स क्या होते हैं कि दीज नाउन्स इट इंक्लूड्स, ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं टेंजिबल नाउन्स में, इट इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या आप कहोगे थिंग्स, जो भी वस्तुएं हैं, राइट, तो इट इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स स्लैश थिंग्स दैट, क्या कर सकते हैं हम लोग, दैट वी कैन सी हियर, राइट, हम उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, राइट दोस्तों, हम उसको टच कर सकते हैं, हम उसको स्मेल कर सकते हैं, एक्सेट्रा, राइट। तो इन चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों जो सारी नाउन्स आएंगी वह क्या हो जाएगी टेंजिबल नाउन्स के अंदर, राइट। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, जैसे क्या हो रहा है, फैन, अगर आप फैन को देखोगे तो हम उसको देख सकते हैं, राइट। अगर हम देखते हैं कि जैसे अगर सुनने की बात है तो अब जैसे क्या हो रहा है कि अगर हम मान लो जैसे कि फैन की आवाज भी सुन सकते हैं, राइट, तो यह भी क्या हो रहा है, दिस इज अ टेंजिबल नाउन। अगर हम बात करते हैं टेस्ट की, तो मान लो कोई खाना है जिसको हम लोग खा रहे हैं, जैसे मान लो गुलाब जामुन है, राइट, तो इट इज अ गुलाब जामुन, राइट। तो हम क्या हो रहा है कि उसको जो है टेस्ट भी कर सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी अ नाउन। फिर किसी चीज को हम टच कर सकते हैं, जैसे मान लो टेबल है, कुर्सी है, इनको हम लोग टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ नाउन, टेंजिबल नाउन। जैसे स्मेल कर सकते हैं, जैसे कोई अच्छा खाना है, राइट, तो जैसे मान लो बिरयानी है, उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है, कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को हो सकता है अच्छी ना लगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, दिस विल ऑल दिस बी अ ऑल कम अंडर, किसके अंदर आएगा, ये सारे आ जाएंगे टेंजिबल नाउन्स के अंदर, राइट दोस्तों। तो दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी। और टेंजिबिलिटी में क्या क्या आएगा कि सी, हियर, टेस्ट, टच, स्मेल एक्सेट्रा, राइट। और इनटेंजिबल जो नाउन्स होते हैं दोस्तों, ये वो होते हैं नाउन्स, इट इंक्लूड्स थिंग्स, इट इंक्लूड्स थिंग्स दैट वी कैन, उसमें इन चीजों को इंक्लूड करते हैं, वो ऐसी वस्तुओं को ऑर्डर करते हैं, इंक्लूड करते हैं, दैट वी कैन थिंक ऑफ, इंक्लूड्स थिंग्स दैट वी कैन थिंक ऑफ। थिंक ऑफ का मतलब दोस्तों क्या होता है, मतलब उसको बस हम सोच सकते हैं, राइट, बट कैन नॉट बी परसीव्ड। इसको हम अपने परसीव किस चीज से नहीं कर सकते हैं, बाय आवर सेंसेस। तो हम अपनी सेंसेस से इसको परसीव तो नहीं कर सकते हैं, बट हम उसके बारे में सोच सकते हैं, हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो दीज नाउन जो भी होंगे जिसके बारे में सिर्फ सोच सकते हैं बट कैन नॉट परसीव बाय आवर सेंस ऑर्गन्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनटेंजिबल नाउन्स, राइट। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो मान लो हम लेते हैं ऑनेस्टी, मतलब किसी की ऑनेस्टी है, राइट, तो वो क्या हो जाएगी, हम उसको सिर्फ आप कहोगे महसूस कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट परसीव बाय द सेंसेस। नाउ वी कैन नॉट, अगर उन वैसी ऑनेस्टी की किसी को ना हम लोग टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना आप उसको जो है स्मेल कर सकते हो, राइट, तो ये क्या हो जाएगी, दिस विल कम अंडर इनटेंजिबल नाउन्स। जैसे किसी की लॉयल्टी है, राइट दोस्तों, ये सारी जो हो जाएगी वो दोस्तों क्या हो जाएगी, इनटेंजिबल नाउन्स के अंदर आ जाएगी, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल नाउन्स, राइट, राइट दोस्तों।
अगर आप सिंपल देखते हो तो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, सेम क्लासिफिकेशन। आप इसको टेंजिबल भी कह सकते हो या आप इसको लिख सकते हो कि क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी। अब यहां तो ये हम लोगों ने सी, हियर, टेस्ट, टच, स्मेल एक्सेट्रा, इसमें सारा कुछ इंक्लूड कर दिया हम लोगों ने, राइट। अब दूसरी क्लासिफिकेशन हम इसको इस बेसिस पे भी कर सकते हैं कि भाई क्या हम उन नाउन्स को देख सकते हैं या नहीं, राइट। तो अगर हम उस बेसिस पे देखते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम बात कहेंगे विजिबिलिटी की, राइट दोस्तों, तो यहाँ पे टेंजिबिलिटी की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, तब चाहो तब तक तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, राइट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, राइट। तो सेकेंड जो क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी के अगर बेसिस पे आप देखते हो तो नाउन्स के अगेन दो टाइप्स होंगे, राइट। तो अगर आप देखोगे इसमें तो सिंपल आप देखोगे, राइट दोस्तों, तो यहां पे नाउन्स के दो टाइप्स होंगे, दैट विल बी, फर्स्ट विल बी विजिबल नाउन एंड दूसरा क्या होगा, इनविजिबल नाउन, राइट दोस्तों। तो क्या होगा, तो अगर आप देखते हो तो वह क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा विजिबल नाउन, राइट दोस्तों, और दूसरा हो जाएगा इनविजिबल नाउन, राइट। तो अगर आप देखते हो तो इसमें फिर अगेन क्या आ जाएगा, इट इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी। इसमें बाकी चीजें दोस्तों नहीं आएंगी, तो इसमें आएगा कि ऐसी वस्तुएं जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, राइट दोस्तों, हम इनको सिर्फ देख सकते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, दैट वी कैन सी। ये सारा आ जाएगा, जैसे जिन भी वस्तुओं को हम लोग देख सकते हैं तो वो क्या आ जाएंगे, दैट विल बी कमिंग अंडर विजिबल नाउन्स। एंड इनविजिबल नाउन्स में आ जाएगा, इट इंक्लूड्स थिंग्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, राइट। तो इसमें जो है आप देख सकते हो, तो इनविजिबल नाउन्स में एक तो ये आ ही जाएगा, साथ इसमें ये आ जाएगा कि इट ऑल्सो इंक्लूड्स, ठीक है, तो इट ऑल्सो इंक्लूड दैट वी कैन थिंक ऑफ, प्लस इसमें ये भी आ जाएगा, इट ऑल्सो इंक्लूड्स थिंग्स दैट वी कैन नॉट सी, राइट, बट फील कर सकते हैं हम उसे टेस्ट कर सकते हैं, राइट, हम उसे जो है स्मेल कर सकते हैं, राइट। तो ये जो है ये विजिबल नाउन्स आ जाएगी, ये इनविजिबल नाउन्स की क्लासिफिकेशन आ सकती है, राइट दोस्तों। तो जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो मान लो जैसे कि हम लोगों ने बोला टेबल है, राइट, तब इसको क्या हो सकता है कि देख सकते हैं, फैन है, हम उसको क्या हो सकता है कि देख सकते हैं, राइट। और इसी में अगर हम देखते हैं इसमें और क्या हो सकता है कि जो जैसे चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बोला ऑनेस्टी, ये हो गई, लॉयल्टी हो गई, ये जो सारी चीजें हैं दोस्तों, ये फिर किसके अंदर आएगी, दिस विल कम अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन अंडर द हेडिंग दैट इज कॉल्ड विजिबिलिटी, राइट। तो उसमें क्या आ जाएगा, दो टाइप्स ऑफ नाउन्स हो जाएंगे, पहला विजिबल नाउन्स और दूसरा इनविजिबल नाउन्स, राइट दोस्तों। तो दीज आर द टू क्लासिफिकेशंस। तीसरी क्लासिफिकेशन जो दोस्तों जो होती है नाउन्स की, वह होती है दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ काउंट, राइट। किस बेसिस पे हम करते हैं वो बेसिस, वो होती है कि काउंट के बेसिस पे, कि हम उस नाउन्स को काउंट कर सकते हैं कि नहीं, राइट दोस्तों। तो अगर हम सिंपल देखते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ काउंट की अगर बात बोले, राइट, और हम ऑन द बेसिस ऑफ काउंट बोले तो नाउन्स को अगेन जो है हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, हम उसके बेसिस पे नाउन्स को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला नाउन क्या होगा, दैट विल बी अ काउंटेबल नाउन, राइट। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होंगे जिसको कि हम लोग काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स वो होंगे जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ काउंट देखते हैं दोस्तों, तो नाउन्स कैन अगेन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ काउंटेबल नाउन, और दूसरा हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन, राइट दोस्तों। तो इसका
हम लिख सकते हैं इसके बारे में डेफिनेशन जो है, राइट दोस्तों। इस क्लासिफिकेशन में आप देखोगे तो सबसे पहले हो जाएगा काउंटेबल नाउन्स, और दूसरा हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन्स, राइट दोस्तों। तो हम इसके बारे में डिफरेंसेस लिख लेते हैं कि क्या होता है। तो अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स के बारे में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, इनकी कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट में जो लिखेंगे कि दे आर द नेम्स ऑफ, ये किसके नेम्स होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि नाउन क्या होता है, नेम्स होते हैं, राइट। तो दे आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स के नेम्स हो सकते हैं, पीपल के नेम हो सकते हैं, मतलब किसी का भी नेम हो सकता है, ऑफ थिंग्स, राइट, ऑब्जेक्ट्स, पीपल, थिंग्स एटसेट्रा, ऑब्जेक्ट्स, पीपल, थिंग्स etc. that we can count, राइट दोस्तों। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं, राइट। वही अनकाउंटेबल नाउन्स की अगर बात करते हैं तो दे आर द नेम्स ऑफ, किस चीज के नेम्स हो सकते हैं, ऑफ थिंग्स दैट वी दे आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट। मतलब यहां पे हम उसको काउंट कर सकते हैं दोस्तों, और यहां पे आप देखोगे तो इसको हम काउंट दोस्तों नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये पहला डिफरेंस हो जाएगा कि दे आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल, थिंग्स एक्सेट्रा दैट वी कैन काउंट, एंड अनकाउंटेबल नाउन्स हो जाएगा दे आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट। और ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं प्राइमरली ये क्या करते हैं, दे मेनली किस चीज को डिनोट करते हैं, दे मेनली डिनोट, किस चीज को डिनोट करते हैं दोस्तों, सब्सटेंसेस को डिनोट करते हैं, राइट, ये सब्सटेंसेस को डिनोट करते हैं, एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को डिनोट करते हैं दोस्तों, राइट। तो ये हो गया बेसिकली, इसमें मेनली आपकी क्या आ जाएंगे, सब्सटेंसेस आ जाएंगे और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स आ जाएंगे, राइट दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं अगर काउंटेबल नाउन्स की, तो जैसे बुक है, बुक को हम काउंट कर सकते हैं, पेन को हम काउंट कर सकते हैं दोस्तों, राइट। एप्पल है उसको काउंट कर सकते हैं, बॉय है उसको हम काउंट कर सकते हैं, राइट। तो ये सिस्टर है उसको हम काउंट कर सकते हैं, डॉक्टर है उसको हम काउंट कर सकते हैं, राइट। तो ये ऐसी चीजें होंगी जिसको कि हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स में ऐसी चीजें होंगी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम लोग लिखते हैं सेकेंड पार्ट में, तो इसका एग्जांपल जो हो जाएगा, मान लो जैसे मिल्क है, राइट, हम उसको काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते हैं। मैं बोलूं कि हम उनको वाटर को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। शुगर है, क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं? अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली जो है, प्रैक्टिकल यूज की अगर बात करते हैं तो शुगर को हम काउंट नहीं करते हैं। यस, दीज नाउन्स जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, दे कैन बी वेड, हम उसको माप सकते हैं, हम उसको मेजर कर सकते हैं, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस दे आर नॉट काउंटेड, राइट दोस्तों। ये सारे हो जाएंगे अनकाउंटेबल नाउन्स में। जैसे अब जैसे इसी में ये भी लिख सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी हुआ, राइट, अगेन लॉयल्टी हुआ। तो सारी जो चीजें होंगी, ये जो इस तरह की चीजें होंगी, जो सब्सटेंसेस और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स की बात करेंगे दोस्तों, वो क्या आएगी? वो आएगी अनकाउंटेबल नाउन्स में। और जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, तो वो क्या आ जाएंगी दोस्तों? वो आ जाएगी काउंटेबल नाउन्स में। और एक छोटा सा डिफरेंस और भी है दोस्तों, अगर आप देखते हो तो ये जो काउंटेबल नाउन्स हैं,
आप देखोगे ये जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं दे हैव गॉट प्लूरल फॉर्म्स, इनके प्लूरल फॉर्म्स भी होते हैं, राइट। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे बुक हुआ तो बुक का प्लूरल फॉर्म क्या हुआ, वो हो गया बुक्स। पेन का क्या हो गया, वो हो गया पेन्स, एटसेट्रा। लेकिन वहीं जब हम अगर अनकाउंटेबल नाउन्स की दोस्तों बात करते हैं तो दीज नाउन्स डोंट हैव, इनके जो है प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं, राइट दोस्तों। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर मिल्क का अगर प्लूरल फॉर्म अगर मिल्क्स होगा तो वह गलत होगा। अगर मैं बोलूं कि वाटर का प्लूरल फॉर्म अगर वाटर्स होगा तो वह गलत होगा। इस तरह ऑनेस्टी का अगर प्लूरल फॉर्म की बात करेंगे कि यह ऑनेस्टीज होगा तो ये दिस विल बी अ रॉन्ग थिंग। तो मतलब बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उनके प्लूरल फॉर्म्स जनरली नहीं होते हैं, राइट। वहीं काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं दे कैन हैव प्लूरल फॉर्म्स। तो दोस्तों तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्राइटेरियाज। किन किन क्राइटेरिया पे हम लोगों ने दोस्तों क्लासिफिकेशन किया नाउन्स का। सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जिसको कि टेंजिबल थिंग्स वो होंगे जिसको कि हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, तो वो सारी नाउन्स क्या आ जाएंगी, टेंजिबल नाउन्स में आ जाएंगी। एंड जो चीजें दैट वी कैन जस्ट थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव बाय आवर सेंसेस, वो सारी दोस्तों क्या आ जाएंगी, दे विल ऑल कम अंडर इंटेंजिबल नाउन्स, राइट दोस्तों। दैट वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन दोस्तों हम लोगों ने किया था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी। विजिबिलिटी के बेसिस पे कि मतलब ऐसी नाउन जिसको देख सकते हैं हम वो आ जाएंगे विजिबल नाउन्स में, और ऐसी नाउन जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं बस महसूस कर सकते हैं तो इस तरह की जो नाउन्स आएंगे वो आ जाएंगे इनविजिबल नाउन्स में। और थर्ड क्लासिफिकेशन दोस्तों हम लोगों ने किया वो किया ऑन द बेसिस ऑफ काउंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर काउंट देखते हो तो नाउन्स को हम लोग 2 पार्ट्स में अगेन क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्या था, काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स इन ऑब्जेक्ट्स को, इन थिंग्स को, इन पर्सन्स को, इन पीपल को इंक्लूड करते हैं दैट वी कैन काउंट एंड दैट वी काउंट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। वहीं इनटेंजिबल नाउन्स वो होते हैं दैट कैन नॉट बी काउंटेड फॉर या दे आर नॉट काउंटेड फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। दीज इंक्लूड सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, राइट। ये हो जाएगा फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा वी कैन टेक अप सम गुड एग्जांपल्स लाइक मान लो फैन हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, तो ये सब चीजें क्या होती है इनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, राइट। ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी काउंटेबल नाउन्स में। उसी तरह अगर हम बात करते हैं मिल्क को, वाटर को, ऑनेस्टी को, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी इनको जिसको कि हम लोग क्या हो सकता है काउंट नहीं कर सकते हैं, इवन दो इट कैन बी मेजर्ड, इट कैन बी वेड और इट कैन बी फेल्ट, राइट। ये सारी जो है ये चीजें किसमें क्या आ जाएंगी, ये आ जाएंगी अनकाउंटेबल नाउन्स में। और तीसरी डिफरेंसेस हम लोगों ने फाइंड की दोस्तों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में कि जहां काउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स हो सकते हैं, जनरली जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स, राइट। जैसे मिल्क का प्लूरल मिल्क्स नहीं हो सकता है, वाटर का वाटर्स नहीं हो सकता है, ऑनेस्टी का ऑनेस्टीज नहीं हो सकता है। तो ऑल दीज डिटेल काइंड ऑफ थिंग्स will be coming in next videos. It was just a first kind of a video to give you a classification, right? अब दोस्तों अब नेक्स्ट जो वीडियो जो दोस्त हम करेंगे वो उसमें हम लोग करेंगे कि क्लासिफिकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, जहां हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। किसके बेसिस पे, जिस तरह की नेचर को वो दर्शाते हैं उस बेसिस पर अगर आप देखोगे तो नाउन्स की क्लासिफिकेशन हम लोग वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए